आज हम इस वीडियो में अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए 21 दिन का चैलेंज पूरा करेंगे। तो इस वीडियो पे जुड़े रहिए। बहुत हो गया भाई, आज करूँगा कल करूँगा, ऐसे करते करते कई दिन और महीने और कई साल निकल गए, फिर भी हाथ पर हाथ रखे बैठे हो। कुछ करना तो चाहते हो लेकिन कुछ नहीं रहा। क्यों दोस्त, तेरी कहानी भी कुछ ऐसे ही है ना। तेरे सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, तुझमें उन्हें पूरे करने की चाहत भी है, पूरा कर भी सकते हो, मगर तेरा मोबाइल, लड़की और सोशल मीडिया जैसे डिस्ट्रैक्शन तेरी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तुम और तुम्हारे सपनों के बीच दीवार बनकर खड़े हो रहे हैं। अगर तुम्हें इस दीवार को पार करके अपने सपनों की उड़ान करनी है तो इस वीडियो को बगैर एक सेकंड भी स्किप करे पूरा देखना, क्योंकि तुम्हें इस वीडियो में कुछ ऐसा पता चलने वाला है जिससे तुम्हारी कई महीनों से चलती आ रही समस्या मात्र 21 दिन में ही समाप्त हो जाएंगी और तुम सभी को पीछे छोड़कर अपना सपना पूरा करने की दौड़ में आगे निकल जाओगे। आप सोच रहे हैं कि 21 दिन ही क्यों, 25 दिन भी तो ले सकते हो, 30 दिन भी ले लो या 20 दिन ले लो, राउंड फिगर में बात करो ना। दोस्तों, ऐसा है कि 1950 के दशक में मैक्सवेल माल्टज नाम का एक लेखक था जिसने अपनी किताब में 21 दिन की साइकोलॉजी एक्सप्लेन की थी। उस एक्सप्लेनेशन का सार था कि 21 दिन ही वो टाइमलाइन है जिस टाइमलाइन में तुम अपनी आदत बदल सकते हो और इस दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन में फंसे इंसान से खुद एक अट्रैक्टिव इंसान बन सकते हो। इसके लिए पहला टास्क है नंबर 5, डिस्ट्रैक्शन को अलविदा कह दो। दोस्तों, 21 दिन का ये टाइम पीरियड आपके लिए सिर्फ टास्क ही नहीं है, ये एक लड़ाई है जिससे जीतने के लिए आपको सबसे पहला काम यह करना है कि सभी डिस्ट्रैक्शन और टर्म्स को टाटा गुड बाय कह देना है। मोबाइल का यूज़ बिल्कुल कम करना है। कम से मेरा मतलब है आप मोबाइल तभी यूज़ करोगे जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और उससे भी पहले आप एक काम करना, जैसे सभी तरह की सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट करो ताकि पास भी नहीं रहेगा और डिस्ट्रैक्ट नहीं करने वाली बांसुरी भी नहीं बजेगी। दोस्तों, ये सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन ही है जिसने आपको सपनों की उड़ान भरने से रोक के रखा है, आपको जकड़ रखा है। इस जकड़ से बाहर निकलना है तो इस जकड़ को तोड़ना होगा। मानता हूँ कि ये आपके लिए आसान नहीं होगा, बार बार मोबाइल की ओर हाथ जाएगा, पर आपको आपकी विल पावर के दम पर उसे जाने से रोकना होगा। बस 21 दिन उसे छोड़कर रखो और 21 दिन बाद रिजल्ट देखो। नंबर 4, वेकअप अर्ली इन दी मॉर्निंग। आपको हंसी आ रही होगी कि सपना पूरा करने के लिए सुबह 4 बजे उठने की क्या ज़रूरत है। इसी हंसी के साथ आपको यही सवाल स्टीव जॉब से पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहे वो इसी टाइम पर उठते थे। यही सवाल आपको दुनिया को योग और ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले गुरु स्वामी रामदेव जी से पूछना चाहिए, क्योंकि ये हर रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी इसी टाइम को दी परफेक्ट टाइम ऑफ सक्सेस कहते हैं। 4 बजे उठने का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत एक्टिव हो, इसका मतलब यह भी होता है कि आप अपने सपने, अपने गोल को अचीव करने के लिए फुली फोकस हो। सर्दी के दिनों में जब चादर से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तब भी अपनी विल पावर की ताकत को जानकर वही इंसान उस टाइम पर उठ सकता है जिसकी जित ज्वालामुखी के समान हो। खुद से वादा करो कि 21 दिन के इस सफर में आप किसी भी हालात में हर रोज 4 बजे उठोगे। नंबर 3, फिटनेस पर ध्यान दो। आपको एक कहानी बताता हूँ। एक इंसान था, उसका बचपन से एक सपना था, एक दिन वो एक ऐसा मुकाम हासिल करे जहाँ उसे बैठे बैठे सब मिलेगा, वो फुल ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएगा। वो अपने गोल और अचीव करने के लिए पूरा फोकस था। उसका फोकस लेवल इतना हाई था, ना तो वो ठीक से सोता और ना ही वो ठीक से खाता था। उसने अपना सपना पूरा करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो सोचता था कि गोल अचीव करने के बाद यह सब तो करना ही है। अपने इसी पावरफुल फोकस, अपने इसी खून पसीना एक कर देने वाली मेहनत के दम पर उसने वो मुकाम हासिल कर भी लिया। अब उसके पास वो सब कुछ था जिसे पाने के लिए उसने सपने देखे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके एक सपने को पूरा करने की इतने सालों की मेहनत चंद मिनटों में ही चकनाचूर हो गई। उसे एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जिसका कोई इलाज नहीं था। उस टाइम उसको रियलाइज़ हुआ कि सपना पूरा करने के सफ़र में उसे अपने शरीर, अपनी हेल्थ पर जितना ध्यान देना चाहिए था उसने नहीं दिया।
जिसका भुगतान उसे अभी इस तरह करना पड़ रहा है। कहने का मतलब बस यही है कि सपना पूरा करने के चक्कर में इतना भी व्यस्त मत हो जाओ कि जिस शरीर के लिए सब कर रहे हो उसी की हालत को इग्नोर कर दो। इन 21 दिनों में आपको हर दिन सुबह 4 बजे उठते ही कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन और आधा घंटा एक्सरसाइज करनी ही है। इस तरह दिन में कम से कम 1 घंटा अपनी बॉडी का ब्रेन को साफ करने के लिए रेस्ट देना है। नंबर 2, एक अच्छी आदत डालो। सपना पूरा करने की सबसे बड़ी आदत के अलावा भी आपको एक छोटी सी अच्छी आदत डालनी है। आप दिन भर घर बैठे बैठे सोशल मीडिया चलाना और ऑनलाइन गेम्स खेलने के बाद आदी हो चुके हो, तो आउटडोर गेम खेलने की आदत डालो। दिन भर सोशल मीडिया देखने की आदत है तो 21 दिन के इस सफ़र में आप रोज़ कम से कम एक ऐसी बुक पढ़ोगे जिससे आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, कोई नई स्किल सीखो। ऐसी आदत डालने से ना केवल आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा बल्कि इसका आपकी थिंकिंग पावर पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आदतें आपको दिन भर एनर्जेटिक रहने में मदद करेगी। 21 दिन बिना किसी एक्सक्यूज़ के आपको ये डेली करना है। नंबर 1, सेल्फ कंट्रोल। अपने गोल को अचीव करने के लिए कितना ही प्रयास कर लो, लेकिन जब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तब तक आपके लिए कुछ भी अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक तरफ आप कुछ प्रोडक्टिव करना चाह रहे हो और दूसरी ओर सोशल मीडिया से स्क्रॉल करने पर आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे आप काम कर पाओगे और कैसे आप अपना गोल अचीव कर पाओगे? अपनी लगाम अपने हाथ में रखना सीखो, मोबाइल जैसे डिस्ट्रैक्शन के हाथ में नहीं। आपकी लगाम तो वो आपको ऐसे दौड़ाएगा कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इन 21 दिनों में उन सभी चीज़ों से दूरी बना लो जो आपका कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहती है, और आपको इसके कंट्रोल से बाहर आना है और अपनी ज़िंदगी को सक्सेस बनाना है। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें ताकि हम और भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते